तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा संवाद है। तो एक सुशीला जी क्या कहनी है, एक बार द्वारिका जाते कुछ पा जाते सोलाते। एक बार द्वारिका जाते कुछ पा जाते सोलाते। एक बार द्वारिका जाते कुछ पा जाते सोलाते। जब बीत गए दिन इतने, रह गए शेष अब कितने। जब बीत गए दिन इतने, रह गए शेष अब कितने। रह गए शेष अब कितने। मुझे हरि सुबल जो माया में भरमाते, हम भजते हरि कहाँ से। जो माया में भरमाते, हम भजते हरि कहाँ से। हमारे द्वारिका जाते, हरि के दर्शन कर आते। तुम्हारे द्वारिका जाते, हरि के दर्शन कर आते। यूं जाए जिंदगी सारी, किसका कृष्ण की यारी। यूं जाए जिंदगी सारी, किसका कृष्ण की यारी। अब मानो बात हमारी, यात्रा की करो तैयारी। गोदीनानाथ कहाते, दीनों को गले लगाते। गोदीनानाथ कहाते, दीनों को गले लगाते। तुम्हार द्वारिका जाते, कुछ पा जाते सोलाते। तो सुशीला जी ने कहा, तो सुदामा जी ने कहा, अरे ये कैसी चर्चा है। उन्होंने कहा, जब बीत गए दिन इतने, रह गए शेष अब कितने। उन्होंने कहा, सुशीला जी ने कहा, द्वारिका क्यों नहीं जाते। बोले इसलिए नहीं जाता, कभी ये ना समझे कि कुछ मांगने आ गया है। कभी ये नहीं समझे मेरे प्रभु की इज्जत कम ना हो जाए मेरे देख के, क्योंकि उन्होंने मुझे मित्र बनाया, मैं उनका मित्र बनने के लिए लायक नहीं था। वो तो बहुत बड़े हैं, वो तो राजा के बेटे, मैं गरीब ब्राह्मण का बेटा हूँ।
कहीं द्वारिका में देखकर उन्हें संकोच ना हो जाए कि कौन भिखारी इनका मित्र है, मेरे प्रभु की इज्जत कम ना हो जाए, इसलिए नहीं जाता। तब सुशीला जी ने कहा, अब सोचने लगी ये तो ब्राह्मण पंडित हैं, अब इनसे 7 साल में कौन जीत आए। तब मन ही मन उन जोगी को याद करा, जब 15 वर्ष के सांवला जोगी आए थे तो उन्हीं को याद करा। अरे जोगी भगवान, आप तो शपथ ले गए, लेकिन इनकी पार खानी बहुत बड़ी है। तब उन्होंने तो ये समझो कि भगवान ने ही उत्तर दिया कि अब ये कहे। तब सुशीला जी ने कहा, देव कि ये बताइए आप भगवान के कैसे भक्त हो। बोले जैसे भक्त हैं वैसे ही हैं। उन्होंने कहा, कभी इतनी थोड़े कोस पे सुदामा भगवान विराजे हैं द्वारिका में, आप उनसे दर्शन करने की इच्छा नहीं होती आपकी, कभी मिलने की इच्छा नहीं होती। जैसे कहा सुदामा रो पड़े टपक के। देखिए जो संत लोग होते हैं ना, इनके हृदय में एक प्रेम का दरिया होता है, एक प्रेम का सागर होता है। जब उस सागर को कोई छेड़ देता है तो वो फलक जाता है। सुशीला जी ने कहा, जाते क्यों नहीं हम। बोले इसलिए नहीं जाता, कभी ये नहीं समझे कुछ मांगने आ गया है। उन्होंने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सख दुख सुख जग माही। उन्होंने कहा, जिस दीनता को तू गाली दे रही है वो दीनता तो मुझे प्राणों से प्यारी है। बोली कैसे। बोले भगवान अकारण करुण है, लेकिन मैं तो कृपा का पात्र नहीं। भगवान दीन भक्त वत्सल हैं, लेकिन मैं उनका भक्त नहीं। तब मैंने विचार किया, मेरा भगवान से संबंध जुड़ेगा कैसे। तब मैंने एक नाम सोचा कि भगवान का एक नाम दीन बंधु है। वो धनिक बंधु नहीं है, वो राज बंधु नहीं है, वो कौन है, वो दीन बंधु है। तब सुशीला जी ने सुदामा जी ने कहा, तब देवी मैंने विचार किया कि अगर कन्हैया दीन बंधु है और सुदामा दीन बना रहेगा तो दीन और दीन बंधु की जोड़ी खूब निभेगी। तो इस कारण मेरा भगवान से संबंध जुड़ रहा है, और तू कहती है दीनता बुरी है। तब उन्होंने कहा, आप जाइए, भगवान को कोई संकोच नहीं होगा। तो सुदामा जी ने कहा, जो तू पहले तो तू अपनी बात सुधार। जो तू कह रही है ना, एक बार द्वारिका जाते कुछ पा जाते सो लाते, लांगना मेरा नहीं होता, मैं मांगूंगा नहीं, मेरे से नहीं होगा। तब सुशीला जी ने कहा, ठीक है। तो पहले तो कही थी, एक बार द्वारिका जाते कुछ पा जाते सो लाते, अब क्या कह रही हैं, एक बार द्वारिका जाते हरि के दर्शन करियाते। एक बार द्वारिका जाते हरि के दर्शन करियाते। एक बार द्वारिका जाते हरि के दर्शन करियाते। तो सुशीला जी ने कहा,
एक बार द्वारिका जाते, हरि के दर्शन करी आते। तब सुदामा जी ने कहा अब ठीक है, दर्शन करने जाऊंगा। लेकिन देवी ये भी कहते हैं कि राजा के यहाँ, बेटी के यहाँ, पिता के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के यहाँ भी। तो देवी कुछ व्यवस्था हो जाएगी। तब उन्होंने कहा कि सोचा कि यहाँ तो अपने ही व्यवस्था के लिए नहीं है, इनके लिए कैसे करूं भोजन, कुछ भिक्षा। तब पहली बार गई हैं और आस पड़ोस में गई हैं मांगने के लिए और कहा देवी बहन तुम हमें एक मुट्ठी अन्न दे दो, जब हमें द्वारिकाधीश की कृपा हो जाएगी तब मैं तुम्हें एक मुट्ठी की जगह 10 मुट्ठी लौटाऊंगी। लेकिन कोई दे नहीं। तब कहते हैं सुखदेव जी ने कहा है कि या चित्वा चत्रो मुष्टिन विप्रान पृथक तंदुलान चैल खंडेन तान बद्दान पायादु पायनम। 4 घर कहिए और 4 घर से 4 मुट्ठी अन्न लाई है। या चित्वा चतुरो मुष्टि 4 मुट्ठी। और कहते हैं विप्राण पृथक तंदुलान। पृथक तंदुल माने पिटा हुआ चावल, कहें तो चिड़वा, बोले वो भी नहीं, नीचे की छानन बीनन वो दिए लोगों ने। तो 4 मुट्ठी लाइए और अपने आंचल में रख लिया है। अब घर आई और कहा कि व्यवस्था हो गई। इन्होंने कहा ठीक है। अब बांधने को कोई कपड़ा नहीं, तंदुल को बांधने के लिए कोई वस्त्र नहीं। तो सुशीला जी ने अपना आंचल फाड़ लिया, वो भी बड़ा साबुत नहीं, उसमें भी बहुत छेद हो रहे थे। तब 1 तय करी, 2 तय करी, 3 तय करी, आखिर में 8 तय करी। तब उसमें तंदुल बंधे और पोटरी बनाई और सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने कहा ये क्या है? बोले तंदुल है। उन्होंने कहा अरे पागल, ये भेंट करने की चीज़ होती है, राजा के यहाँ जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, ये तंदुल भेंट मैं नहीं करूँगा। तब उन्होंने कहा, बोले अपनी ओर से मत देना। तो कैसे देना? बोले ये कह देना तुम्हारी गरीब भाभी ने भेजे हैं, बस ये कह देना, अपने नाम से नहीं देना। बोले ठीक है, तेरे ही नाम से दूंगा। चल पड़े सुदामा। सुशीला जी बाहर तक छोड़ने आई हैं और कहा देखिए आपका ये यात्रा करने का सही तो नहीं है, लेकिन अब सहन नहीं होता। तब गई तो बाहर तक छोड़ने आई हैं और कहा जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं द्वार पर ही बैठी रहूँगी। बोले ठीक है। तब सुदामा जी चले। बंधु ये यात्रा सुदामा जी की नहीं, सब जीवों की ये यात्रा है। हर प्राणी को ये यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन इस यात्रा में संभल क्या है? एक तो सुदामा जी के हाथ में माला झोली है, एक हाथ में तंदुल है। इस यात्रा को करने के लिए क्या चाहिए? बोले 2 धन चाहिए, एक तो नाम का धन और दूसरा भाव का धन। नाम का धन और भाव का धन। ठाकुर जी हमारे लगते कौन है? हमारी भावना क्या है? देखिए बिना भाव के बिना कोई कुछ नहीं चलता, घर परिवार नहीं होता, भक्ति कैसे चलेगी? ये विचार करना है। मेरे पिता हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे सखा हैं, मेरा भाव क्या है? उस भाव को दिल में स्थापित करना होगा। एक नाम ही धन है और एक भाव ही धन है। तो चल पड़े सुदामा। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही वह सार है, भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव
बिन सुनी पुकारे मुझ तलक आती नहीं, और भाव बिना एक स्वर करता मुझे लाचार है। बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव विवसार है, भाव से मुझको वजह तो भव से बेड़ा पार है। भगवान ने स्वयं कहा है। तो चल पड़े सुदामा भाव का धन और नाम का धन लेके चले। तो ठीक दोपहरी थी, सही पे कुछ था नहीं, ऊपर के लिए वस्त्र, पैर में पालू का नहीं, हल्का शरीर है सुदामा जी का। चल पड़े। तो अब एक कोस चले होंगे, हाँप गए, पेड़ के नीचे आराम किया। तो पीछे से कोई राहगीर आ रहे थे और पूछा, भैया कितनी दूर द्वारिका है? बोले कहाँ से आए हो? बोले वृंदापुरी से आया हूँ। बोले अभी तो चलते जाओ, अभी यहाँ कोई द्वारिका नहीं है, अभी तो 80 कोस चलना पड़ेगा तब आएगी द्वारिका। चल पड़े। जब अपनी ओर से देखते तो हार जाते, जब ठाकुर जी की ओर देखते तो फिर जान आ जाती। भगवान से कह रहे, आपके नाम पर चल तो पड़ा हूँ, लेकिन ताकत नहीं है कि आ जाऊं। किसी ने कहा नहीं पहुंच पाओगे। सुदामा जी ने कहा कोई बात नहीं, द्वारिका जाते जाते प्राण निकल गए, कौन हानि की बात है। गोविंद के रास्ते पर लगे लगे सही छूट गया, कौन हानि की बात है, जीवन सुधर जाएगा। तब सुदामा जी भगवान को पुकार रहे हैं और क्या गा रहे हैं? श्री कृष्ण द्वारिका वारे प्यारे, मेरी सोधले भैया, मेरी सोधले। श्री कृष्ण द्वारिका वारे प्यारे, सोधले भैया, मेरी सोधले भैया, मेरी सोधले। श्री कृष्ण द्वारिका वारे प्यारे, मेरी सोधले भैया, मेरी सोधले। तो सुशीला, तो सुदामा जी ने पुकारा। तो जब पुकारा तो कहते हैं उस समय भगवान के संज्ञा का समय हो रहा था। सुदामा जी ने पुकार करी, तब रुक्मणी जी पंखा कर रही थी। और जैसे ही पुकार पहुंची तो चक करुण पुकार सुनी, चौंक उठे रन छोर। पुनि पुनि पूछे रुक्मणी, पड़ो कौन पे जोर, पड़ो कौन पे जोर। नाथो चक कुलाने, कौन भक्त पर वीर, कौन विद धीर
धराने। वीर धुरीर अधीर भये यह पुनि अति घोर। पुनि पुनि पूछे रुक्मणी पड़ो कौन पे जोर। रुक्मणी कह रही है किस पर जोर पड़ा है। भगवान ने कहा मेरे भक्त पर जोर पड़ा है। कौन भक्त? बोले सुदामा चल तो पड़ा है लेकिन उसकी ताकत नहीं है जो यहाँ तक आ सके। तो रुक्मणी जी ने कहा क्या व्यवस्था है? तो तब भगवान ने भूमि छोटी कर दी। भगवान तो समर्थ हैं, भूमि छोटी हो गई। तब सुदामा जी 1-2 कोस चले होंगे तो देखे अब तो गोमती दिखने लग गई। अब गोमती के किनारे सुदामा जी, ये देखिए 2 रास्ते थे। एक तो गोमती पार करके थल वाला रास्ता और एक गोमती पार करके एक छोटा सा रास्ता। तो थल वाले से सुदामा जी चलते। अच्छा, तो अब गोमती के किनारे सुदामा जी कोई नौका नहीं दिख रही थी। तब बंधुओं सुदामा जी तो सोच ही रहे थे भगवान ने क्या किया। कन्हैया केवट बनिया, कन्हैया केवट बनिया, कन्हैया केवट बनिया। बांधे पाग पचरंगी माथे, बांधे पाग पचरंगी माथे, तोला लहरायो कन्हैया केवट बनिया, कन्हैया केवट बनिया। परली पार को जानो चाहे, परली पार को जानो चाहे, मैं तुमको पहुँचायो कन्हैया कहे तुमको पहुँचायो कन्हैया केवट बनिया, कन्हैया केवट बनिया। केवट का रूप धारण कर लिया और कहा अरे पार कौन जाना चाहता है, आखिरी फेरा है, जिसको जाना है अभी आ जाए, फिर नहीं आऊँगा। तब सुदामा जी ने कहा रुको रुको। तब भगवान आए और भगवान से कहा, बोले हमें पार जाना है। बोले हमारा काम ही है पार कराना। उन्होंने कहा, बोले पार तो कर दोगे लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं क्या? बोले कि परली पार जाके तुम मुझसे लड़ो, मेरे पास देने को दाम नहीं है। उन्होंने कहा, बोले कुछ तो होगा। बोले कुछ भी नहीं है। बोले बगल में क्या डुबका के रखे हो? उन्होंने कहा ये नहीं, ये तो भगवान के लिए ले जा रहा हूँ। बोले कुछ तो होगा। बोले कुछ भी नहीं है। आखिर में सुदामा जी ने कहा इस दुनिया में दरिद्रता छोड़ कुछ नहीं है। उन्होंने कहा तो तुम मुझे अपनी दरिद्रता ही दे दो।
उन्होंने कहा, अरे केवट तू जानता नहीं है, दरिद्रता गरीबी को कहें। उन्होंने कहा, बोले मेरा तो नियम है, मेरे गुरु ने कहा है बिना लिए नहीं जाना, बैठालना तो लेके ही बिठा लूँगा। सुदामा जी रोकते रहे। भगवान ने जबरन संकल्प करके सुदामा जी के जन्म जन्म के दारिद्र्य हरण कर लिए, जन्म जन्म के क्लेश हरण कर लिए, फिर नौका में बिठाला। अब सुदामा जी पहचान तो गए कौन है, लेकिन तब भी काला ठाकुर अंधेरे में कैसे दिखे, तब भी पहचाने से दिख रहे थे कि ये कोई है। तब उनकी तो आँखें दिख रही थी कमल जैसी। तो अब सुदामा जी ने कहा, चलो कोई होगा। अच्छा, तो बात करते रहे भगवान श्री सुदामा जी से, कैसे आए, कहाँ से आए। अच्छा बात करते रहे। तो अब भगवान ने कहा, देखो पंडित जी, तुमने कुछ लिया दिया तो नहीं, कुछ लिया नहीं। तो उन्होंने कहा, बोले भजन आता हो तो सुना दो। उन्होंने कहा, भजन तो सुना दूंगा, लेकिन दाम की बात मत करना। बोले ठीक है। तब सुदामा जी भजन सुनाने लगे बहुत जोरदार। नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। सुनते रहे। अब पार करा तो भगवान ने खाना भी दे दिया, भोजन भी दे दिया। भगवान ने भोजन दिया। सुदामा जी ने कहा, क्यों? बोले, सुबह चलूं तो घर वाली भोजन रख दे, आज पाने का समय ही नहीं मिला, तो ले तुम पालो, और मैं तो घर पे ही पाऊंगा। तो लो, कोई कहता है दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये लो, ये प्रसाद तुम पालो। अब चले गए भगवान तो केवट के रूप में। लेकिन अब सुदामा जी भोजन कैसे करें, क्योंकि वो भूखे बच्चे याद आ रहे।
उन्होंने कहा, बोले उनसे तो क्या आया हूँ कि कृष्ण कृष्ण करो, यहाँ खुद बैठ के खा रहा हूँ, ये तो बेईमानी है। तब भगवान कितने दयालु हैं, भगवान ने फिर एक रूप धारण करा। अब की बार तक ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान बहुत सारा प्रसाद लेकर आए और कहा, लो पंडित जी, लो ये प्रसाद लो। सुदामा जी ने कहा, कैसा प्रसाद? बोले, मैं तो वृंदापुरी से आ रहा हूँ। अब सुदामा जी तो वृंदापुरी के रहने वाले, जिसको आज पोरबंदर कहते हैं। पहले उसका नाम था सुदामापुरी। जब सुदामा जी पे कृपा हुई तब सुदामापुरी, उससे पहले था वृंदापुरी। अब आज जब वहाँ पोरबंदर बन गया तब कहते हैं पोरबंदर। तो वो जो गुजरात में पोरबंदर है, यही सुदामापुरी है। गांधी जी का जन्म भी वहीं हुआ। आज भी वहाँ प्राचीन सुदामा सुशीला जी का मंदिर है। बोले, मैं तो वृंदापुरी से आ रहा हूँ। बोले, वृंदापुरी में क्या हो रहा है? बोले, वहाँ कोई सेठ आए हैं जिनका नाम है सांवरिया सेठ। अच्छा, क्या कर रहे हैं? बोले, उन्होंने सदा व्रत लगाया है सवेरे से कि भूखे को भोजन दे रहे हैं, निर्वस्त्र को वस्त्र दे रहे हैं, निर्धन को धन दे रहे हैं और खूब गांव के लोग खुशहाल होकर पा रहे हैं। तब बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बोले संत जी ने कि एक ही ब्राह्मण है जो कहते हैं कहीं बाहर गया है। उन्होंने कहा, वैसे तो गांव के लोग खुशहाल होकर पा रहे हैं। तब सुदामा जी रोने लग गए और कहा, जो आप कह रहे हो जो खुशहाल, तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण वो मैं ही हूँ। बोले, आप सुदामा जी हो? बोले, हाँ। बोले, आपके घर के सामने ही भोजन चल रहा है, भंडारा चल रहा है। तब बड़े प्रसन्न हो गए, तो प्रसाद दिया तो पाने लग गए। रो रहे हैं, पा रहे हैं, रो रहे हैं, पा रहे हैं। अच्छा, सुदामा जी ने भोजन पाकर बहुत तृप्ति आई। अब वो ब्राह्मण रूप भगवान जी तो चले गए। अब सुदामा जी ने कहा, सोचा कि आगे तो समुद्र है, तो अब समुद्र में तो नौका चलती नहीं है, तो अभी मैं यहीं सो जाता हूँ और कल मैं यात्रा देखूंगा। सो गए। लेकिन बंधुओं, सुदामा जी तो सो गए, लेकिन भगवान को अब भी नींद नहीं आ रही। उन्होंने कहा, रुक्मणी जी ने बोले, आप केवट बनकर पार कराए, ब्राह्मण रूप में भोजन दे आए, लेकिन अब क्यों नहीं आ रही नींद? बोले, समुद्र गोमती तो पार करा दी, लेकिन अब समुद्र कैसे पार हो? तब उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया और कहा, हे गरुड़, तुमने तो मुझे बहुत वहन किया है, ब्राह्मण को वहन करने का समय है। मेरे भक्त को ऐसे लाना कि नींद नहीं खुले। तब गरुड़ जी आए हैं तो सोते सुदामा जी को पीठ पर बिठाया है, लिटाया और आए हैं। सुदामा जी सोए तो जंगल में उठे द्वारिका के द्वार पे, देखे वहाँ तो जगरमगर जगरमगर। श्रीमन राधा श्री भक्तमाली जी कहते हैं, बोले, सुदामा जी देख रहे हैं द्वारिका को और कह रहे हैं कि सुदामा जी ने कहा कि अरे ये मैं कहीं वैकुंठ में तो नहीं आ गया। तब उन्होंने कहा कि चलो पूछता हूँ किसी से। तब पूछा, तब श्रीमन भक्तमाली जी कहते हैं, बोले, चकित है सुदामा पुरी द्वारिका निहारे, चकित है सुदामा
छैया, दादा दाऊ जी को भैया। देवकी को छैया, भैया दाऊ जी को भैया। मैया देवकी को छैया, भैया दाऊ जी को भैया। जाने कौन से महल में वाके पलंग पड़े, जाने कौन से महल में बाकी पलंग पड़ी। या तो महल चौबारे सारे सोने की घड़ी, सोने के घड़े, हाँ जी सोने के घड़े, सोने के घड़े, सोने के घड़े। या तो महल चौबारे सारे सोने की घड़ी, या तो महल चौबारे सारे सोने की घड़ी। तब उन्होंने पूछा, उन्हें लगा कहीं मैं द्वारिका की जगह कहीं मैं वैकुंठ में तो नहीं आ गया। तब पूछा तो उन्होंने उनसे पूछा द्वारपालों, द्वारिका वाले लोगों से कि भैया ये कौन सी नगरी है। अब वो तो द्वारिका वासी थे। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, उन्होंने कहा एमनो नाम द्वारिकापुरी 6। सुदामा जी को लगा ये तो 6 नंबर की द्वारिका है। मैं तो चल पड़ा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कितने नंबर की द्वारिका होती है। बोले द्वारिकापुरी 1, द्वारिकापुरी 2। बोले तब उन्होंने सोचा यहाँ 6 को है कहते हैं, इस नगरी का नाम द्वारिका नगरी है। तो उन्होंने कहा, बोले कन्हैया कहाँ है। बोले कन्हैया बहुत है, एक नाई का नाम कन्हैया, एक तेली का नाम कन्हैया, एक बढ़ई का नाम कन्हैया है। किस कन्हैया से मिलवाना है। बोले राम राम, मैं किसी नाई तेली को नहीं जानता, जो राजा है द्वारिका के। बोले हे भगवान, उनका कोई ऐसे नाम लेता है। ये कन्हैया नाम तो उनका ब्रज में था। कहते हैं नंद रानी उनको कहती थी कन्हैया, यशोदा मैया कहती थी। यहाँ तो उन्हें कोई कन्हैया नहीं कहता। तो क्या कहते हैं, अनंत श्री संपन्न अखिल ब्रह्मांड नायक वसुदेव कुल चंद्रमा राजाधिराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ऐसे नाम लिया जाता है उनका। तो बोले ठीक है, बताओ तुम्हारे कृष्ण चंद्र भगवान कहाँ हैं। बोले सारे ही महल उनके हैं। बोले करना क्या है। तो बोले किसके लिए आए हो। तो उन्होंने कहा, बोले मिलना क्यों है, अब भिक्षा चाहिए तो हमें बताओ। हमारे राजा ने कहा है कि किसी को भिक्षा चाहिए तो उसे इतना दे दो कि उसे कहीं मांगना नहीं पड़ जाए। तो भिक्षा चाहिए तो हमें बताओ। उन्होंने कहा, भिक्षा लेने आया होता तो इतनी दूर नहीं आता, तो किस लिए आए हो। बोले द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, मिलने आया हूँ। अब लोग हंसने लगे। इनके भी ये बाबा भी भाई
पकड़ी दे आधा तो उन्होंने कहा, द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, मिलने आया हूँ। उन्होंने अब लोग हंसने लगे, इसने तो अपनी मित्र बना लिए, बड़े लोगों के मित्र बहुत हो जाएं। तब उन्होंने कहा कि तेरी उनकी क्या समानता? बोले समानता मत देखो, जिसको तुम राजा कह रहे हो वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो सर्वव्यापक तत्व है। मैं तो मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ कि द्वारिकाधीश की मोरी पर आकर कोई नाली का कीड़ा भी कहता है कि द्वारिकाधीश में मित्र हैं, तो झूठ मत मानना, क्योंकि भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोह भाए। कोई भी भक्त भगवान से कोई भी संबंध स्थापित कर सकता है। अब एक बूढ़े ने कहा, अरे ब्राह्मणे जाने दो, रास्ता बता दो। रास्ता बता दिया। अब की द्वारपालों ने रोका, वो भी नहीं मानने से उनसे भी कहा, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अंदर जाना है, बस ये कह दो अंदर जाके ये समाचार दे दो। क्या? बोले कोई भागा सुदामा आया है मिलने, बस ये कह देना। बोले ठीक है। देखिए भगवान को अब नहीं पता कि अब चले जाए मिलने, क्यों नहीं जा रहे? बोले अगर भीतर बुलाऊंगा तो मेरे उनके प्रेम को कोई देख नहीं पाएगा, जब बाहर भाग के मिलूंगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि भगवान में छोटे बड़े का भेद नहीं है। जब एक राजा एक गरीब को गले से लगाएगा तब राम राज की स्थापना होगी, तब कृष्ण राज की स्थापना होगी। तब द्वारपाल ने समाचार दिया है। भगवान ने कहा कौन? द्वारपालों ने कहा, शीश पगान जगातन में जाने को आय बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सीलत उटपुटी अरुपाय पान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बले लगत चकिसा वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को दाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम सुना भगवान भागे। भगवान कैसे भागे? नाम सुदामा का सुनते ही तजी आसन धाए द्वार की ओरा। नाम सुदामा का सुनते ही तजी आसन धाए द्वार की ओरा। नाम सुदामा का सुनते ही तजी आसन धाए द्वार की ओरा। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाए द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उर्जा, मुकुट कहीं तो कहीं पट उर्जा। मिलने को भागे द्वार की ओरा, नंगे पाव जो आया उसको नंगे पाव लीवाने चले हैं। प्रभु भक्त को गले लगाने चले हैं।
भागे भगवान ने कहा सुदामा सुदामा। जो सुदामा जी ने सुना कन्हैया कन्हैया, दोनों मित्रों का मिलन हुआ है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी है। कहिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तब प्रेम भरी इस भेंट को देख रहा संसार, और देखने वाले कर रहे हरि की जय जयकार। भगवान गले से लगा कर रो रहे हैं सुदामा जी को, बहुत देर हो गई। तब भगवान ने क्या करा, महल में लाके अपने पलंग पर बिठा के स्वयं तो चरणों में विराजे प्रभु द्वारिका के नाथ। सब रानियां देखने लग गईं। अरे मिलने को तो ब्रह्मा शंकर कुबेर भी आते हैं, सबको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन आज ये कौन आया है कि भगवान स्वयं भागे रखवानी करने के लिए। भगवान से पूछा, भगवान ने कहा ये मेरे भी भगवान हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय, ये मेरे भी भगवान हैं। और कहा देवी रुक्मणी जी से मेरे भगवान के लिए गर्म जल लाओ। जो रुक्मणी महालक्ष्मी है, लाखों दासी जिनकी सेवा में रहती हैं, वो स्वयं गर्म जल लाने को भाग रही हैं। तो भगवान रो रहे हैं, तो कहते हैं हाय बिहाल बिबायन ते, पुनि कंटक जाल गड़े पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। तो बंधुओं तब हाय बिहाल बिबायन ते पुनि तो बंधुओं भगवान ने तो कहते हैं क्या देख रहे हैं, हाय बिहाल बिबायन ते पुनि कंटक जाल गड़े पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि होए। हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंप कर धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंप। देख रहे हैं और रो रहे हैं। तो भगवान भक्त लोग कहते हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। पराइत रखी रह गई। भगवान एक आंसुओं से रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए।
पराई रखी रह गई। तो बंधुओं, अब सुदामा जी एक एक कांटे को निकाल लें, एक एक कांटे को निकाल लें। कहते हैं एक कांटा एड़ी में लगा था, बहुत प्रयास कर रहे थे, वो निकल नहीं रहा था। तब उस भगवान ने क्या किया, बोले सुदामा जी का मुख ऊपर किया और मुख से उस कांटे को निकाला। सब देवता दर्शन कर रहे हैं। तो अब सब रानियां आ गई। उन्होंने कहा ये कौन है? बोले ये मेरे ही भगवान है, जो इन्हें प्रणाम करेगा उसको मेरी अचल भक्ति प्राप्त होगी। अब तो सब रानियां आ गई, कोई धूप दीप नैवेद्य पुष्प लेके। पहले रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया सुदामा जी को। सुदामा जी ने कहा ये कौन है? बोले ये मेरी बड़ी रानी है। तब आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, सुहागवती भव, सुहाग बना रहे, पति प्रिया भव। तब खूब आशीर्वाद दिया। अच्छा, फिर जामवती आई, उनको भी आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, सुहागवती भव, सुहाग बना रहे, सुहाग बना रहे। फिर जामवती आई, फिर लक्ष्मणा आई, फिर भद्रा आई, फिर कालिंदी आई। अब वहाँ तो पंक्तियाँ खत्म होने नहीं थी। सुदामा जी पूछ रहे ये कौन? ये भी रानी, ये कौन? ये भी रानी। सुदामा जी जैसे 1,500-2,000 रानियां निकली होंगी, सुदामा जी का तो हाथ उठना बंद हो गया। कहा कि कन्हैया हम आए, तुमने तो बहुत अच्छे काम पे लगा दिए, प्रणाम आशीर्वाद भी देते रहता हूँ, अब मेरा तो हाथ उठना बंद हो गया है। तब उन्होंने कहा अरे तुम तो मेरे घर में लड़ाई करवाओगे, आदि को आशीर्वाद दोगे, आदि को नहीं दोगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बोले एक शास्त्र में उपाय है कि पति प्रणाम कर ले तो पत्नी का प्रणाम हो जाता है। भगवान तो इसी बात में थे कि ये मुझे कह दें। तब भगवान ने ऊपर के वस्त्र खोल लिए और ये कह के प्रणाम किया है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण रहिताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सुदामा जी ने कहा है गोविंद तुम्हें आशीर्वाद तो कौन दे सकता है, जबकि मैंने जितने पुण्य करे हो, भजन किया हो, आरतियाँ की हो, एकादशी रखी हो, सब तुम्हें प्राप्त हो, तुम सुखी रहो, अनंत युग तक तुम्हारी जय जयकार हो, आशीर्वाद दिया। तब सुदामा जी को भोजन कराया। सुदामा जी ने बहुत कहा कि अरे तुम कर लो, बोले मैं बाद में करूँगा। तब लिटा दिया तो भोजन करने चले गए भगवान। अब सुदामा जी पोटली छुपाए रखे तो भगवान भोजन करके आए तो सुदामा जी का शरीर दबाने लगे, पैर दबाने लगे, हाथ दबाने लगे। तो अच्छा दबा रहे थे तो उन्होंने कहा आधी तरफ ही दबाया और कहा लो अब करवट तो बदल लो, अब दूसरी तरफ दबाऊंगा, करवट बदलो। अब सुदामा जी सोच रहे थे अब करवट बदलूंगा तो इन्हें पता चल जाएगी कि पोटरी है, तो अगर मैं नहीं करता हूँ तो ये तो मित्र हैं, ये तो खुद ही कर देंगे गोदी में लेके। तो सुदामा जी ऐसे लेके ऐसे करना चाहें, तब तक भगवान ने कहा ये क्या है? बोले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बोले मैंने सोचा था कि मेरी भाभी ने जरूर कुछ ना कुछ भेंट दी होगी। तो सुदामा जी ने कहा जाको भरे नहीं पेट, बापे धरी है क्या भेंट, जिसका पेट नहीं भरता वो तुम्हें क्या भेंट देगी। तब भी उन्होंने कहा
बोले कुछ तो होगा। बोले नहीं है। बोले सूखे चिड़वा खाने की वस्तु नहीं होती, सूखे चिड़वा खाने की वस्तु नहीं होती। तो सूखे चिड़वा खाने की वस्तु नहीं होती है। एक तरफ से भगवान छीनने, एक तरफ से सुदामा जी छीनने, सुदामा जी छीनने, इधर से सुदामा जी, इधर से भगवान। छीना छट्टी में पोटरी फट गई है। भगवान मुट्ठी उठा उठा के पा रहे हैं। रसिकों ने गाया, प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदूल, प्रेम के भाग से पाने लगे हैं। प्रेम के तंदूल, प्रेम के भाग से पाने लगे हैं। तंदूल के दानों में विप्र का, तंदूल के दानों में विप्र का जन दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। पहली मुट्ठी जो खाई प्रभु ने, तो स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना घर भी जो दान में दे रहा, कैसा दानिए मेरा किया है। तो पहली मुट्ठी में देवलोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक दे दिया, और तीसरी मुट्ठी में वैकुंठ देखने वाले थे। तब लक्ष्मी ने रोक दिया। कहा, बोले आप सुदामा बनना चाहते हो? सुदामा को क्या त्रिलोकपति बनाना चाहते हो? तब भगवान ने कहा, मुझे ये मंजूर नहीं है कि मेरे मित्र को, मेरे भक्त को कोई गरीब कहे। मुझे कंगाल बनना मंजूर है। तब रुक्मणी जी ने छीन लिए तंदूल। कहा, भगवान ने कहा, क्या करोगी तुम? बोली, देखो आप सारी मीठी मीठी चीज खा जाते हो। बोले कैसे? तब उन्होंने सारी बातें गिनाई। बोले विदुरानी के कुटिया में जाकर छिलका भोग। बोले देवी तुम वहाँ थी नहीं। उन्होंने कहा, बोले विदुरानी के झूठे बेर। बोले तब भी तुम वहाँ नहीं थी। बोले अब तो है, अब मौका नहीं चूकेगा। तब उन्होंने कहा, छीन लिए। भगवान ने कहा, क्या करोगी, क्या करोगी? उन्होंने कहा, भले हम बहनों को एक एक बूंद लेनी पड़े आए, लेकिन हम भी देखेंगे इनमें क्या है, क्या रस है। तब पाए। तब बंधुओं 7 दिन बीते, पता नहीं चले। अंत में चलने की बात करने लगे सुदामा जी। उन्होंने कहा,
बोले मत आओ मत आओ मत आओ। सुदामा जी ने कहा नहीं, जाना पड़ेगा। देखिए, जब सुदामा जी निकले थे तब सुदामा जी को तभी आदेश दे दिया था योग माया जी को कि सुदामा जी की नगरी में द्वारिका जैसे महल बना देना। अच्छा, तब गए तो अब चले तो कुछ लोग तो कहते हैं कि सुदामा जी कह रहे हैं कि कुछ दिया नहीं, कुछ लिया नहीं। देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि सुदामा जी कह रहे हैं कि कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं। कितनी भद्दी बात है कि सुदामा जी कह रहे हैं कुछ लिया नहीं, दिया नहीं। वो तो भगवान की कृपा को विचारते जा रहे हैं कि भगवान ने मुझ कंगाल को गले से लगाया है। विचारते जा रहे हैं ये बात, नहीं कुछ और चीज़। कितनी भद्दी बात है कि कन्हैया ने मुझे कुछ दिया नहीं। अच्छा, जब चले तो देखे तो उन्हें तो भ्रम हो गया कि मैं कीर्तन करते करते, नाम लेते लेते कहीं द्वारिका में ही नहीं आ गया। ऐसे महल बने थे। पहले दासियां आई हैं, कहा कि आपको रानी बुला रही है। उन्होंने कहा अरे पहले तो राजा ने कटोरी छिल्ली, पोटरी छिल्ली, अब क्या छीनेगी। तब तो सुशीला जी आई हैं, प्रणाम किया। उन्होंने कहा स्वामी, उन्होंने कहा बोले तुम कौन हो जो मुझे स्वामी कह रही हो। तब बहुत देर हो गई, तब कहा मैं सुशीला हूँ। तब कहते हैं भक्तमाल जी में तो सुदामा जी मूर्छित हो गए, कहने लगे मैं लुट गया, मेरी भक्ति का मोल लगा दिया द्वारिकाधीश ने। वो तब सुशीला, तब भगवान प्रकट हुए। भगवान ने गोदी में लिया है और कहा भगवान से अरे तुमने मुझे इतनी माया क्यों दे दी। माया में रह के व्यक्ति मायापति को भूल जाता है। उन्होंने कहा भाभी ने मांगी माया, मैंने दे दी, अब झगड़ा मत करो। उन्होंने कहा बोले अब तुम मुझे वर दो कि मेरा इस माया में मन भ्रमित ना हो। बोले वर दे दिया कि मैं माया में तुम्हारा ये मन भ्रमित नहीं होगा और इस लोक में भी परम कल्याण, और फिर मेरी द्वारिका लीला में भी, द्वारिका लीला की प्राप्ति होगी। तब सुदामा जी का समाधान हुआ है। तब आगे कलयुग की कथा कहते हैं सुखदेव जी। तो यही अब श्री सुदामा जी का चरित्र